वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के सेशन 8 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। अगर हम बैंक्स की मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं तो हमें साइकिल्स के कॉन्सेप्ट को मास्टर करना पड़ेगा। अब ये साइकिल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ मैंने आप लोगों के सामने एक साइकिल ड्रॉ किया है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये साइकिल हमें मार्केट की फेजेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। किस तरह से? सपोज ये एरिया मेरे पास एक अप ट्रेंड है जिसमें मार्केट मुसलसल हायर हाई लगा रही है, और इसी तरह ये फेज मेरे पास एक डाउन ट्रेंड है जिसके अंदर मार्केट लोअर लो लगा रही है। इन द सेम वे ये मेरे पास मार्केट में लोअर लो का कॉन्सेप्ट है, मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पे मार्केट एक बाय सिनेरियो में है। इस फाइनेंशियल मार्केट को अक्सर कहा जाता है कि इट्स साइकोलॉजिकल गेम। ये साइकोलॉजिकल गेम कैसे है? फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। लाइक यहाँ पे आपको हायर हाई दिखाया गया, मुसलसल हायर हाई दिखाया गया कि मार्केट बुलिश है। ज्यादातर ट्रेडर्स इस जोन में रिएक्ट नहीं करते, इस जोन में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इन जगहों पे आके रिएक्ट करते हैं। अब इन जगहों पे आके रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशंस को लगाते हैं, जिससे वक्ती तौर पे उनको प्रॉफिट होता है। अब चूंकि बाय साइड पे उनको प्रॉफिट होता है और उनका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है कि मार्केट अब बुलिश है, वो इस जगह पे मजीद एक छोटी वेव बनती है और यहाँ पे फर्दर बाइंग ऐड करते हैं। अब चूंकि इस पोजीशन से मार्केट में उनकी ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं, तो वो यहाँ पे फर्दर ऐड करने पे घबराते नहीं है, बिकॉज नीचे से आपके पास बाइंग ऐड हो रही है। मार्केट पहली मर्तबा लो ब्रेक करती है, उनके पास दोबारा ऑप्शन होता है कि मार्केट फर्दर बाय। यहां तक आके मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपना नैरेटिव बदलती है, जिसकी वजह से जो बाय साइड पे प्रॉफिट में थे, क्योंकि उनको सेल साइड पे भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही, लिहाजा वो अपनी बाइंग को कंटिन्यू रखते हैं। और एज ए रिजल्ट जैसे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलती है तो इतनी पोजीशंस ऐड हो चुकी होती हैं कि अकाउंट लॉस में जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप किया जाता है। एक अप ट्रेंड दिखा के अप ट्रेंड के टॉप पे जब आप बैठे हैं बाय में, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट सेल साइड पे मूव करती है। अब ये जो एक साइक्लिक पैटर्न मुकम्मल होता है, इस साइक्लिक पैटर्न के अंदर सिर्फ ये आपके पास एक फेज है जिस फेज के अंदर रिटेलर्स को हमेशा फंसाया जाता है। अब इस फेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास ये एक साइकिल है, इस साइकिल का हमेशा 50%, लेट मी मार्क, इस साइकिल का हमेशा 50%, ये जो हमारे पास एक जोन बना है, ये जो हमारे पास जोन बना है, ये कंप्लीट जोन हमारे पास बुलिश है। आप यहाँ पे बाय साइड को प्रेफर करेंगे, बट साइकिल में अगर आप टॉप पे आते हैं तो ये वो एरिया है जहां आके ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। इस लेवल पे आके यहां से मार्केट में सेल साइड का मूव शुरू हो रहा है। तो अगर हम मार्केट में इस साइकिल को डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ हमें दो चीजों पे नजर रखनी पड़ती है। एक टाइम। टाइम से मुराद क्या है? टाइम से मुराद ये है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और उस टाइम फ्रेम में अब ट्रेंड को चलते हुए कितनी देर हो चुकी है। आगे जाके जब मैं सिंगल कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा या
आप मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन का सेशन देखें, जहां मैंने टाइम से रिलेटेड आपको अ लिटिल बिट गाइड किया है। साइकिल्स में किस तरह से टाइम को एनरोल करना है, इसको आगे एडवांस जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके लाइव क्लास में ले सकते हैं। यहाँ आपको मैं एक आपका थीम बिल्ड कर रहा हूँ कि टाइम किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट बुलिश है, बट ये हमेशा बुलिश नहीं रहेगी, उसके लिए आपके पास टाइम की कंफर्मेशन होना जरूरी है। अब एंड ऑफ टाइम का आपको प्रिंट आता है मोमेंटम पे। मोमेंटम से क्या मुराद, देखें ये आपके पास एक ब्रेकआउट हो रहा है, जहां मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद एक बहुत हाई पे जाके टॉप लगाया, फिर उसके बाद अगला ब्रेकआउट होता है जिसके अंदर मार्केट ने ये हाई लगाया, यानी कि ये एक स्मॉलर सा जोन है, प्रीवियस जोन ये था और अब की बार जोन ये है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ब्रेकआउट आता है जिसमें मार्केट ने ये सेल साइड मूव दिया और ये ब्रेकआउट देके ये हाई लगाया। अब अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास ब्रेकआउट का मोमेंटम यहाँ पे टूट चुका है। इट मीन्स कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये एग्जॉस्ट हो रहा है। तो हम इस साइकिल में अगर बुलिश हैं तो जैसे जैसे ब्रेकआउट लेवल्स छोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप समझ लें कि एंड ऑफ टाइम है। अब इसकी एग्जॉर्शन का वक्त शुरू हो गया है, अब ये कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब इस कन्वर्जन को स्टडी करने में हमारे पास, अब ये तो हो गया एक कॉन्सेप्चुअल वे। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हमें चीजें कुछ और तरह से दिखती हैं कि ये मेरे पास एक अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाती है। तो मार्केट क्या करती है यहाँ पे, ये कंसोलिडेट करके हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है मार्केट बाय जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है मार्केट यहाँ से सेल आए। तो क्या साइकिल के पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्केट जब एक मर्तबा बाय गई है तो उसको सेल ही आना चाहिए, साइकिल के मुताबिक तो यही होना चाहिए। बट ओवरऑल जब आप इसको साइकोलॉजिकल गेम कहते हैं तो यहाँ जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखें ये मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आने में एक सर्टेन टाइम इसको चाहिए था, ये एक सर्टेन लेवल चाहिए था। प्राइस को यहाँ तक आने के पीछे प्राइस की लॉजिक होनी चाहिए, कोई न्यूज़ है, कोई डाटा है, सेल आने के पीछे वो डाटा होना चाहिए। बट साइकोलॉजिकली वो आपको ट्रैप करते हैं हमेशा इस जोन में, ये जो ट्रैपिंग जोन है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ दो ही साइकिल हैं, एक आपके पास ट्रेंडिंग फेज है और दूसरा आपके पास प्रिपरेशन फेज है, जिसको मैं प्रेप लिख रहा हूं। अब अगर आप देखें बाय से सेल में आए तो एक आपके पास ट्रेंडिंग फेज था, एक प्रिपरेशन फेज था। अगर आप यहां से सेल साइड पे मूव किए तो एक प्रिपरेशन फेज है, एक सेल साइड मूव है। इन द सेम वे अगर आप सेल साइड पे थे तो बीच में आपके पास एक प्रिपरेशन फेज आया। तो टेक्निकली अगर आप मार्केट के साइकिल को देखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो आपको इसके दो हिस्सों को ही समझना है, एक आपका ट्रेंडिंग है और दूसरा आपका प्रिपरेशन है। हम ट्रेंडिंग मार्केट में मोमेंटम टाइम को यूज करके ट्रेंड के एंड को आइडेंटिफाई करते हैं और साइकिल के एंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस साइकिल के एंड को फाइंड आउट करते हैं तो हम एक नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड के अंदर बैठ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा, ये एक अलहदा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड है। अब स्टार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड में आपको क्या चीज चाहिए होती है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हंट ये तय करता है कि मार्केट में ये जो एक साइकिल मुकम्मल हुआ है, ट्रेंड और प्रिपरेशन, ट्रेंड और प्रिपरेशन ये जो मुकम्मल हुआ है, इसमें लिक्विडिटी हंट ये तय करता है कि अगला ट्रेंड कौन सा शुरू होगा, बाय का ट्रेंड शुरू होगा या सेल साइड का ट्रेंड शुरू होगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स को आज के दौर में आप अक्सर नाम सुनते हैं AMD या XAMD। ये दोनों कॉन्सेप्ट टेक्निकली आपको यही चीज समझाने की कोशिश करते हैं
तो ये जो मैंने आप लोगों का एक नैरेटिव बिल्ड किया है, साइकिल्स इन द स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आप लोगों की जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। आगे जाके मैं आपको टाइम से रिलेटेड भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।